वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वैसे तो सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं संविधान। संविधान में काफ़ी सारे कानून लिखे होते हैं, लोगों का भरोसा होता है। ठीक है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना एक अरेंजमेंट बनी रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, ताकि वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहें। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड लॉज बाय विच अ कंट्री, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सिस्टम है भरोसेमंद का और लॉ का, जिससे कोई भी कंट्री या फिर स्टेट ऑर्गेनाइज रहती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है और बहुत मोस्ट डिटेल्ड है, क्योंकि इसमें ना गवर्नमेंट के पावर को भी बताया गया है, बहुत अच्छे से डिटेल्ड है। और यहाँ पे सिटीजन्स के राइट्स भी है, अच्छे से बताया गया है। इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, लुक कैसा है? अ कॉन्स्टिट्यूशन शो लाइक ए डॉक्यूमेंट की तरह शो होता है। रोल क्या है? स्पेसिफाई गवर्नमेंट पावर एंड सिटीजन्स राइट। देखो, इसमें गवर्नमेंट की पावर है, स्पेसिफाई किया गया है सिटीजन्स के राइट को, इसलिए लॉन्गेस्ट है। ट्रस्ट एंड एस्पिरेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड एक्सप्रेस पीपल्स एस्पिरेशन। जो पीपल की, लोग, जनताओं के जो एस्पिरेशन है, आकांक्षाएँ है, रिक्वायरमेंट है, उनको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्ड ट्रस्ट। फॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, अडॉप्ट तो हो गया था, अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मतलब होता है संविधान निर्माताएं, जो बनाते हैं ना वो लोग। कमिंग इनटू फोर्स, इसे रेडी तो इस दिन तो रेडी हो गया था, बस इसे कमिंग इनटू फोर्स इसे इम्प्लीमेंटेड किया गया ऑन 26 जनवरी 1950, और इस दिन रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चूजन टू ऑनर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन इन 1930। पूर्ण स्वराज 1930 को 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज भी बनाया जाता है, और इस दिन रिपब्लिक डे भी है। तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये डे बेस्ट लगा, इसलिए कर दिया कंफर्म, लॉन्च। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड अनरिटन। रिटन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन लिखा हुआ होगा, डॉक्यूमेंटेड इन अ बुक फॉर्म। एग्जाम्पल इंडियन, यूएसए। इंडियन का और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल यूके, न्यूजीलैंड। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चेयरमैन एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ आर्किटेक्ट हैं और चेयरमैन है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही इज़ द ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर हिज लीडरशिप। मतलब जब ये थे ना, इनके लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और ड्राफ्टेड तो था ही वो। एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले कैसा था और अब कैसा है। अब क्या हुआ कि पहले कैसा था कि 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स था और 12 शेड्यूल। आफ्टर द 104th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, संशोधन मतलब चेंजेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए, तो जब हमारा 104th अमेंडमेंट हुआ ना, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स, पार्ट्स, इन सबको चेंज करके ना ये बढ़ा दिए गए। मतलब 395 448 हो गए,
22 का 25 पार्ट्स हो गया और शेड्यूल वैसे का वैसे था। कब हुआ था 104th अमेंडमेंट? इन 2003 में। नाउ वी स्टडी अबाउट प्रियम्बल। व्हाट इज अ प्रियम्बल? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज ऑल्सो द समरी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे समराइज कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल की फॉर्म में। देयर आर 4 मेन पार्ट्स इन प्रियम्बल। विच वन इज जस्टिस। कैसा होना चाहिए जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल द सिटीजन्स। मतलब जो हमारा न्याय है वो कैसा होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, मतलब जो भी इकोनॉमिक है ना वो अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी नेता से रिलेटेड न्याय है ना वो होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर कोई इंसान मोमडन है तो ये नहीं कि वो मोमडन को ही चुनेगा, वो हिंदू के भी नेता को चुन सकता है अगर ये गलत है तो। मतलब सही को चुनना। यहाँ पे ये नहीं देखना कि अपना धर्म सेम है तो उसे चूज़ कर लो। तो पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए। फर्टर्निटी इंश्योर डिग्निटी एंड यूनिटी विद इन द नेशन। फर्टर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। ये क्या करता है? विद इन द नेशन एकता को और गरिमा जो मर्यादा उन सबको इंश्योर करता है। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। मतलब लिबर्टी कैसी होनी चाहिए? आज़ादी। फ्रीडम ऑफ थॉट्स मतलब आदमी कुछ भी सोच सकता है जो सही होना चाहिए समाज के लिए। एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा। अगर कोई इंसान किसी भी धर्म को मानता है तो वो मान सकता है। इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इक्वल स्टेटस होना चाहिए मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट वन इज की टेक अवेज एंड कंक्लूजन। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। इट प्रोटेक्ट राइट्स अंडर एंड लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। अगर कोई भी इंसान किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को, उसकी राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है उसके राइट्स को, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। लेगेसी ऑफ अम्बेडकर, हिज लीडरशिप शेप्ड मॉडर्न इंडियाज गवर्नमेंट्स। सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, ऑनर्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च एंड पूर्ण स्वराज। विच डे? 26 January. So, thank you so much.